मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज राजस्थान का बजट घोषित कर दिया गया और उसमें जोधपुर को कुछ मिला, लेकिन बड़ी डिमांड पूरी नहीं हुई। हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर को झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया गया, लेकिन कुछ घोषणाएं जरूर हुई है। आज हम जोधपुर को क्या मिला और जोधपुर को क्या नहीं मिला, इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने देने जा रहे हैं। वित्त मंत्री व राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर की मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई बड़ा बजट नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीएम भजनलाल शर्मा को भेजे पत्र का असर जोधपुर के बजट पर कम ही नजर आया। बड़ी घोषणा में जोधपुर, पाली, मारवाड़ और औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेज में 3600 हेक्टेयर जमीन विकसित करने और अगले 2 साल में इस परियोजना पर 600 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। ऐसे में कुल 700 करोड़ इस योजना पर खर्च होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार, डॉक्टरों की कमी की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अलबत्ता मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र खोलने की पहल करके सरकार ने चौंका दिया है। सिग्नल फ्री करने की घोषणा ने जोधपुर यातायात व्यवस्था सुधारने के आसार जरूर दिए हैं, लेकिन मोनो रेल जोधपुर स्टेशन से मंडोर व पुरानी सूरसागर चौपड़ तक चलने वाली रेल को सुधारते हुए यातायात सुधारने के लिए कोई नागरिक रेल चलाने की योजना सामने नहीं लाई गई। वहीं जोधपुर में डबल डेकर बस चले, इसके लिए भी किसी तरह की योजना नहीं बताई गई। खेल और पर्यटन को लेकर बड़ा तोहफा नहीं देकर झुंझुना हाथ में दे दिया गया। उम्मेद राज की स्टेडियम में भूजल रिसाव को रोकने का बजट नहीं दिया गया। जोधपुर सीवरेज सिस्टम सुधारने का बजट जो पूर्व में जारी करके रोक दिया गया था, इसे फिर से नहीं दिया गया। जोधपुर में भूजल बढ़ने की समस्या के निदान पर कोई घोषणा नहीं हुई। नगर निगम जोधपुर में पीपीपी मोड पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एयर क्वालिटी के लिए मॉनिटरिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने, जोजरी नदी पुनर्जीवन के लिए ट्रीटेल जल योजना पर 50 करोड़ रुपए, भाटी चौराहे से जलजोग चौराहे अंडरपास बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। लूणी पंचायत समिति कार्यालय से राजाराम शिक्षण संस्थान तक फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। तखत सागर से कुड़ी होद पाइपलाइन बदलने व शुद्धिकरण के लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जलापूर्ति सुधारने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और चौपासनी स्कीम में 288 फ्लैट उद्यान अपार्टमेंट में बनाने के लिए 210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट पार्किंग पीपीडी मोड पर विकसित करने, मेहरानगढ़ फोर्ट में रावजोधा मार्ग के विकास व लाइटिंग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जोधपुर में स्पेस गैलरी का निर्माण होगा और जोधपुर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स के प्रथम चरण के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तिवरी में पुलिस चौकी खुलेगी, शेरगढ़ में न्यायालय खुलेगा,
और मथुरा दास माथुर अस्पताल में 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आधुनिक विश्राम गृह पर 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए माँ उष्टवाहिनी माता मंदिर का विकास और सांस्कृतिक सर्किट जोधपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। बावजूद इसके मेट्रो हाई स्पीड रेल पर्यटन योजना पर विशेष आवंटन नहीं किया गया। रानीसर पदमसर जलाशय के लिए जो डिमांड अशोक गहलोत ने की थी वो पूरी नहीं की गई, लेकिन 750 करोड़ रुपए पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए दे दिए गए ताकि 48 घंटों में जो एक बार पानी जोधपुर को मिल रहा है उससे निजात मिले और प्रतिदिन जोधपुर को पानी मिले। इसकी घोषणा में ये योजना का संकेत दे रही है। वही ड्रेनेज सिस्टम सुधार की दरकार थी, जिससे बरसात के पानी का ओवरफ्लो की समस्या से जोधपुर को निजात मिले। एक भी पैसा नहीं दिया गया। शहर में विधायक अदुल बंसाली की पहल पर नाइट टूरिज्म के पैकेट को नज़रअंदाज कर दिया गया। उमेद सागर के जीर्णोद्वार का बजट नहीं मिला। लूणी नदी प्रदूषित पानी को कच्छ रण तक पाइप के जरिए ले जाने की घोषणा रोक दी गई। एमडीएम में कैथ लैब में आईपीडी टावर लगाना था, जिसका बजट नहीं दिया। एमजीएच में स्पाइस इंजरी सेंटर खोलने का बजट नहीं मिला। गत बजट में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के लिए जो काम चल रहा था उसमें बजट बढ़ गया है। अतिरिक्त बजट की मांग की गई थी जो नहीं मिली है और इससे इस योजना पर असर पड़ सकता है। पर्यटन के लिए ट्रेवल मार्ट और हाथ ऑन जैसी बस सुविधा डिमांड पूरी नहीं हुई। इस तरह राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर को कुछ मिला, लेकिन अधिकांश बजट डिमांड के अनुरूप रोक दिया गया। इस तरह से जोधपुर के साथ में जो बजट की घोषणा होनी थी वो नहीं हुई और ये संकेत दे दिए कि अशोक गहलोत ने जो पत्र भजनलाल शर्मा को लिखा था उसमें से अधिकांश बजट नहीं दिया गया और जो बजट पूर्व में दिया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।